नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह चौहान। स्वच्छता हर इंसान के लिए जरूरी है और स्वच्छ भारत मिशन को ऊंचाइयों तक पहुंचाना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। कुछ वर्षों में लोगों ने स्वच्छता पर काफी तेज गति से काम किया है। आज हम बात करते हैं नोएडा शहर की। नोएडा एक ऐसा शहर जहां पर कई प्रांत के लोग रहते हैं और इस शहर में बसने वाले लोगों ने कहीं न कहीं कुछ वर्षों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान भी दिया है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नोएडा के सेक्टर 47 की। यह एक ऐसा सेक्टर है जो नोएडा के कई सेक्टरों से अलग है। नोएडा के सेक्टर 47 में जो आपके घरों के गीले कूड़े होते हैं उनको गलाकर किस तरीके से उपयोगी एक खाद बनाई जाती है, ये मशीन है। और इस मशीन में इस सेक्टर के जितने भी घरों के केले सब्जियों के जो गीले कूड़े निकलते हैं उसे लोग अक्सर होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उस कूड़े का ठीक फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये पूरा प्लांट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये प्लांट है और गीले कूड़े यहीं पे गलाया जाता है जिससे खाद बनाई जाती है। ये मशीन है जिसमें गीले कूड़े जो हैं जो आए हैं आप देख सकते हैं। ये सब्जियां और जो आपके घरों के जो भी उपयोगी जो सामग्री होती है, खाद्य सामग्री, उससे जो गीले कूड़े निकलते हैं इस मशीन में, इस प्लांट में डाला गया है। और अभी ये पूरा इस बास्केट में भरा जाएगा और यहाँ से लेने के बाद में आप जो दूसरा नेक्स्ट नंबर की जो मशीन है उस मशीन में ये डाला जाएगा। यहाँ से लेने के बाद में आप देखिए इस मशीन में डाला जाएगा ये कूड़ा। उसके बाद में इसको कुछ देर तक यहीं पे आप देखिए, इसमें ये कूड़ा है, ये जो पहले का उस मशीन से निकाला गया है, ये भरा हुआ है। यानी आपके घरों के जो कूड़े होते हैं, केले के, सब्जियों के, अधिकांश खाद्य सामग्री के जो गीले कूड़े होते हैं वो आप देखा जाता है अक्सर शहर के सड़कों पर, गलियों में और अन्य जगहों पर लोग फेंक देते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो उन चीज़ों का इस मशीन में डालने के बाद में जब किया जाता है, इस मशीन में डालने के बाद में जो कूड़े निकलते हैं वो आप देखिए इस तरफ हैं। यानी कि इस तरफ खाद पहुंचते पहुंचते ये पूरी खाद बन गई है, सूखी हो गई है और ये खेतों में आपके या सब्जियों में, फसल में ये खाद काम आ सकती है। जिस तरीके से लोग जो कूड़े उठाकर फेंकते हैं बाहर, ये एक अच्छी खाद बन गई है जो अब फसल के लिए और खेतों में डाली जाएगी। ये सेक्टर 47 में ये प्लांट लगा है और गीले कूड़े यहीं पे गलाए जाते हैं, उसकी खाद बनाई जाती है और वो फिर खेतों में या अन्य जगहों पे वितरण किया जाता है जो डालने के लिए उपयोगी फसलों के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। ये देखिए यहाँ पे जो गीले कूड़े से जो उसमें निकल जाए जो लिक्विड है, ये इस बहुत ही कम मात्रा में है और ये लिक्विड यहाँ पे निकली है और मतलब ब्लैक, पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी है। इस लिक्विड का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है उसमें पेड़ों में डालने के लिए। इस पेड़ों में डालने के लिए जो गीले कूड़ों की जो लिक्विड होती है वो बेहतर उपयोगी साबित होती है पेड़ों को उगाने के लिए। तो ये पूरा प्लांट है जो यहाँ पे लगाया गया सेक्टर 47 में और एक बहुत अच्छी पहल की गई है RWA सेक्टर के द्वारा। ये जी हमारे जो है पूरा किचन का जो गार्बेज है जो निकलता है, जो सब्जियों के छिलके विलके जो भी है वो जो है पहले फेंकने में जाता था, बदबू मारता था और उसको जो है गाय में जो पिन्नी में वो खाती थी, मरती थी, जो भी जानवर वो मरते थे। तो हमने जो हमारे RWA ने एक पहल करी और वो जो है किचन में जो हमने मेडों से सबसे मीटिंग, एक महिलाओं ने बहुत अच्छा, हमारा ग्रुप है, उन्होंने बहुत मेहनत करी और उसमें जो है कंपेन करी घर जाकर कि किचन में दो डब्बे रखवाए गए, एक सूखे का एक गीले का। और फिर हमको जो है दोनों तरह का अलग अलग कूड़ा मिलता है हमारे जो कूड़े वालों को। तो हम जो है गीले को जो है इसमें जो है खाद बनाने का मशीन लाए हम और मशीन से जो है ये खाद बनाना शुरू किया। और जो उसमें दो तरह के कूड़ा निकलता है, एक तो बोतल बिकने वाला आइटम होता है, गत्ता वत्ता, एक होता है जो फेंकने वाला। तो हम जो है तो उसमें दो तरह का जो वो ले जाते हैं जो कूड़ा उठाते हैं। बाकी जो तीसरा जो उसको ये डब्बे में, ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, इसमें पैक करते हैं और सुबह ये चला जाता है, नया आ जाता है। इस सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिलेगा वह वास्तव में बेहद खूबसूरत है। इस सेक्टर में गठित RWA की कमेटी ने कुछ ही वर्षों में इस पूरे सेक्टर को स्वच्छ व हरित बनाया है। पूरे सेक्टर में घूमने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पेड़ पौधे व फूलों से सेक्टर का कोना कोना सजाया गया है। RWA की कमेटी ने इस सेक्टर में पूरी मेहनत व लगन से काम किया है, जिसका जीता जागता सबूत इस सेक्टर में आने के बाद आप जरूर देखेंगे। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाया गया है जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे व फूल लगाए गए हैं। इस सेक्टर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के घरों के जो गीले कूड़े निकलते हैं उसको एक प्लांट के द्वारा खाद बनाया जाता है और उन खादों को
पेड़ पौधों में डाला जाता है। नोएडा के सेक्टर 47 के इस सेक्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे सेक्टर में कहीं पे भी घूम लीजिए, आपको यही बेहतरीन नज़ारा मिलेगा। हरित ये पूरा सेक्टर है, पेड़ पौधे और फूलों से बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। आप देखिए ये तस्वीरें हैं, ये घर है इस साइड में, और ये जो है ये ग्रीन बेल्ट है, इस सेक्टर का ये ग्रीन बेल्ट है। ठीक इसी तरह इस पूरे सेक्टर में ग्रीन बेल्ट बनाया गया है अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर ये देखिए जो आप कहीं शहर के पार्कों में जाते हैं जो चीज़ देखने के लिए, वो आपको सेक्टर 47 के इस सेक्टर में मिलेगी। इतनी बेहतरीन तरीके से इस सेक्टर को पूरी तरीके से एक जो हरा भरा है पेड़ पौधे और फूलों से इसको डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। और काफ़ी मेहनत करते हैं इस RWA के अध्यक्ष जो हैं यहाँ के PPS नागर जी, और उनके ही सौजन से ये देखिए ये पूरा जो है ये घर के सामने का एरिया है और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट ये बनाया गया है। ये आप वहाँ तक पूरा दायरा देखेंगे जो ग्रीन बेल्ट यहाँ पे लगाया गया है, पेड़ पौधे और फूलों से अच्छी तरीके से इसे सजाया गया है। और काफ़ी जो इनके वर्कर्स हैं वो इनकी देख रेख के लिए लगे रहते हैं, सेक्टर के अलग अलग जगहों पर लगे रहते हैं। ये इस तरीके की व्यवस्था नोएडा के इस सेक्टर 47 में की गई है। यहाँ पे सबसे खास बात देखने को मिलेगी, आप ये देखिए ये जो लगा हुआ है ये पूरा गमला बना दिया गया है, लेकिन ये टायर है, गाड़ियों के टायर हैं, और इसको अच्छी तरीके से रंग बिरंग के ये एक गमला बना दिया गया और जिसके अंदर ये फूल लगाएगी। ये दोनों टायर्स हैं जो काट के बीचों बीच से, और लोग यहाँ तो जो टायर्स हैं उसको आप सड़कों पे फेंक देते हैं, अक्सर देखा जाता है अलग अलग जगहों पर वो वेस्टेज में पड़े मिलते हैं, लेकिन उस टायर का यहाँ पे सही इस्तेमाल किया गया है। एक अच्छी तरीके से डेकोरेट करके यहाँ पे गमला बना दिया गया है। ये देखिए ये दूसरी जो फूल ये लगाया गया है ये नारियल का है, और नारियल के इसी जो वो खाली सा नारियल का होता है वो कैप होता है, उस कैप में ही इस फूल को डेकोरेट किया गया है। यानी कि आप इस पूरे सेक्टर में अगर देखेंगे तो जो बेस्टेज चीज़ होती है जिसका लोग समझ नहीं पाते हैं और अक्सर सड़कों पे गलियों पे फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों को भी उससे नुकसान होता है, लेकिन इस सेक्टर में आज उन चीज़ों का सही उपयोग किया गया है। आपको मैंने अभी दिखाया था कि जो घरों के जो गीले कचरे होते हैं उसको किस तरीके से सही इस्तेमाल इस सेक्टर में किया जा रहा है, और ये पूरी जो ग्रीन बेल्ट है ये इस सेक्टर की है जो यहाँ पर अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। RWA के अध्यक्ष PPS नागर से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पूर्व में भी RWA के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस सेक्टर को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, और इस सेक्टर के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है यहाँ के पूरे वातावरण को स्वच्छ व हरित माहौल में ढालने के लिए। नोएडा सेक्टर 47 के इस सेक्टर में हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से इस पूरे सेक्टर को सजाया गया है फूलों से, पौधों से। और जो स्वच्छता की बात करें तो नोएडा के सबसे अगर गिना जाए, देखा जाए एक तरीके से, तो सबसे अच्छे सेक्टरों में सेक्टर 47 आता है। अगर आप आकर यहाँ पे इस सेक्टर में देखेंगे, और इस सेक्टर को बनाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, बहुत लोगों ने मदद किया। उन्हीं में से RWA के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं PPS नागर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी तरीके से इस सेक्टर को पूरा सजाया धजाया, और काफ़ी हरित फूल पौधों से ये सेक्टर है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों ने ये पहल की? इसमें हमने अपने निवासियों का बहुत सहयोग लिया है और हमारे निवासी बहुत सजग हैं, और RWA के साथ में मिलकर के जो निवासी हैं वो इसको सजाने में बहुत सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं का भी एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, जागरूक महिलाओं का, जो इस सेक्टर को सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करती हैं। और बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं, कोई ग्रीनरी पे ज़्यादा काम करता है, कोई ऑर्गेनिक्स पे काम करता है, कोई एक हमारे यहाँ रविवार को एक मार्केट लगती है, संडे मार्केट ऑर्गेनिक्स की, तो उस पर भी हमारा एक ग्रुप काम करता है। लेकिन हर काम में RWA कमेटी जो है वो उसके अम्ब्रेला के नीचे ही सारा काम होता है, बाकी वॉलंटियर्स जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब ये हमारा तालमेल है रेजिडेंट्स के साथ में RWA का, कि जिससे हम ज़्यादा काम कर पाते हैं, और प्राधिकरण से भी बड़ा अच्छा हम लोग जो है सहयोग बना के रखते हैं। देखिए अगर तुलनात्मक रूप में देखें तो नोएडा के बाकी सेक्टर्स में भी मैं रह करके आया हूँ। इससे पहले मैं सेक्टर 39 में रहता था, 34 में रहता था, 29 में रहता था। तो एक तो यहाँ पहले से ही जो है अवेयरनेस लोगों में कुछ है, वो अवेयरनेस ऐसी उजागर हुई है जैसे ही जो है प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम चला स्वच्छ भारत अभियान,
तो इसको हमारे सेक्टर के निवासियों ने, हमारी आरडब्ल्यूए ने हाथों हाथ लिया, हमारी टीम ने। जी, मतलब मोदी जी का जो मिशन था स्वच्छ भारत मिशन, उसको सही तरीके से अमल आपके सेक्टर में किया गया और लोगों ने प्रयास भी किया। और उसके तहत हमने क्या किया कि हमने 10 टॉयलेट्स जो है यहाँ सेक्टर में बनाई, जो यहाँ के मेड वगैरह, जो इस तरह के जो हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे कर्मी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो निवासियों के, उनके लिए, गार्ड्स के लिए, ड्राइवर आदि के लिए, या जो आगंतुक कोई आए जिनको किसी के घर नहीं जाना है, किसी और कार्य से सेक्टर में आना, तो उनके लिए हमने शौचालय बनाए स्वच्छ भारत अभियान के तहत। और इस तरह से बनाए कि हमने लोगों से अपील की कि जिसके पास भी कोई बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट पड़ा है वो आप हमें दे दीजिए, हम उसका उपयोग करके ये काम करना चाहते हैं कि लोगों को जो है भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हम शौचालय देना चाहते हैं। तो लोगों ने हमें फ्री में ईंटें दी कि आप हमारे यहाँ ईंटें पड़ी हैं, इतनी फालतू ईंटें वो उठा लीजिए। किसी के यहाँ हमें जो है मुरम मिली, यानी कि डस्ट जो होता है, स्टोन डस्ट, किसी के यहाँ हमें रोड़ी मिली, किसी के हमें थोड़ा लोहा मिला। बाकी पैसा हमने थोड़ा आरडब्ल्यूए फंड से लगा करके ये टॉयलेट्स खड़ी की हैं। ये हमने सॉलिड जो वेस्ट है उसका भी मैनेजमेंट किया है, उसको भी ठिकाने लगाया है, साथ साथ जो है हमने शौचालय भी तैयार किए हैं। और इस सेक्टर को आप फ्री में शौच मुक्त सेक्टर कह सकते हैं। हमने 1 साल पहले डिक्लेयर कर दिया कि ये फ्री में शौच मुक्त सेक्टर है। मैंने अब 1 साल से कोई बाहर खुले में शौच करता नहीं देखा। ये प्लास्टिक मुक्त सेक्टर है, यहाँ आपको प्लास्टिक पड़ा नहीं मिलेगा, और हरा भरा सेक्टर है, और अपराध मुक्त भी है। हमने इस तरह का जो है इसमें सिक्योरिटी सिस्टम दिया है कि जो हमारे निवासी हैं वो, उनको एक कार्ड दिया UHF, उस कार्ड से गाड़ी अंदर बाहर आती जाती है, जिससे बैरियर ऑटोमेटिक खुलता है। और जो रेजिडेंट्स आते हैं, जो मतलब अदर देन रेजिडेंट्स आते हैं, उनके लिए साइड लेन्स हैं, जो गार्ड उनको चेक करके अंदर आने देता है और जाने देता है एंट्री करके। तो ये इस तरह के प्लॉट्स के सेक्टर में इस तरह का बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, एक चैलेंज था हमारे सामने। लेकिन मुझे कोई चैलेंज बड़ा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि अगर हम चल देंगे तो कर ही लेंगे, और चलना, बस कदम उठाना ज़्यादा ज़रूरी है पहला, फिर तो उठते चलते हैं। और जो आपने भी कूड़ा पे बात करी, जो है कूड़ा निस्तारण पे, हमारे सेक्टर में हमने सबसे पहले ये अवेयरनेस फैलाई कि घरों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग आए। तो हमारे सभी घरों में 1108 प्लॉट टोटल हैं। 1108 में से 900 प्लॉट में लगभग लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, किचन चलते हैं। तो एक एक घर में 2-2 और 3-3 किचन भी हैं। तो हर किचन में 2 तरह के डस्टबिन्स हैं, और वो सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग ही देते हैं। और जो रिक्शा वाले जो है कूड़ा कलेक्टर आते हैं, उनको अलग अलग ही कूड़ा दिया जाता है। और हमने शायद हमारा दूसरा सेक्टर था कि कूड़ा निस्तारण करने के लिए, गीले कूड़े से जो है खाद बनाने के लिए हमने मशीन लगाई, जिसमें हमारे नोएडा के चेयरमैन श्री आलोक टंडन जी ने हमें बड़ा सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, और यहाँ करके उसका जो है उद्घाटन किया मशीन का। और वो मशीन हमारी, आप दिखाया होगा आपने पिक्चर में, कि वो अच्छे से कार्य कर रही है। और वो 10 रुपये पर किलो के रेट पर हम लोग ही उस खाद को खरीद लेते हैं, यहीं खपत उसकी हो जाती है। अच्छा, यानी कि जो वहाँ पे जो खाद निकाली जाती है कूड़े से, उसका उपयोग आप फूल पौधे और पेड़ों में करने के लिए 10 रुपये किलो के भाव से खरीदते हैं। तो कितने संख्या में लगभग कूड़ा, क्या प्रत्येक दिन घरों से जाते हैं या कैसे, किस तरीके से? लगभग 1000 केजी, 1000 केजी से प्लस ही कूड़ा होता है गीला, और ऐसा ही मात्रा में या इससे थोड़ा ज़्यादा जो है सूखा होता है। तो सूखे के लिए हमने जो कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, वो उसको छटनी करके, और प्लास्टिक और लोहा और जो है शीशा वगैरह इस तरह से अलग अलग छटनी करके वो बाहर मार्केट में रिसाइकलिंग के लिए बेचता है। तो उससे जो उसके लड़के काम करते हैं, उसका अपना जो खुद का कॉन्ट्रैक्टर का जो खर्चा है वो निकल जाता है। ये इसे अंग्रेजी में सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम कह सकते हैं। इस पे हमारे खर्चे ऊपर के ना के बराबर आते हैं। उस सिस्टम में से ही उसके लिए इतना जो है जनरेट हो जाता है कि जो उतना उस पर खर्चा आना है जी। और एक भी रिक्शा या एक भी थैली कूड़े की बाहर नहीं जाती है, सब अंदर ही निस्तारण होता है। सिर्फ रिसाइकलिंग के लिए सूखा कूड़ा जाता है जी। इसमें एक तो हम सुरक्षा पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। सुरक्षा में मेरा मानना ये है कि सुरक्षा में चूक की 0 तक की गारंटी देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे जो भी चूक है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो हमने जैसे कैमरे लगाए हुए हैं,
तो उन कैमरे हैं, जबकि एचडी नाइट विजन कैमरे हमने लगाए हुए हैं सभी गेटों पर, लेकिन उसमें गाड़ियों के नंबर प्लेट्स कई बार स्पष्ट नहीं आते हैं। तो उसके लिए हमें नया सिस्टम लगाना है, उसके लिए हम फाइनेंस अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम वो वाला लगाएंगे जिस कैमरा जो है, जिससे हाईवे पर भी 200 किलोमीटर की स्पीड पर भी जो कैमरा नंबर जो है नंबर प्लेट को क्लियरली पकड़ लेता है। इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम हम करना चाहते हैं। और स्वच्छता पे तो ये देखिए कि हम रोज़ ही गंदगी करते हैं और उसमें रोज़ ही हमें साफ़ करना चाहिए, रोज़ ही कुछ सीखना चाहिए नया। तो हम नया नया रोज़ सीखना चाहते हैं, नया नया रोज़ उसको करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा सेक्टर नंबर 1 सेक्टर नोएडा में मैं मानता हूँ। और मेरा जब मैं RW में आया था तो मेरा ये सपना था कि हम इस सेक्टर को नोएडा में नंबर 1 बनाएं। अब ये तो आप जाने और दर्शक जाने कि ये नंबर 1 है या नहीं है, लेकिन मेरा मन कहता है कि हम इसे नंबर 1 कर पाए हैं। जी, तो जाहिर तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप इस सेक्टर में आएंगे और पूरा सेक्टर घूम के अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस सेक्टर ने वास्तव में बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है और जो मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन था उसका सही तरीके से अमल इस सेक्टर के लोगों ने किया है और अच्छा प्रयास किया है, पूरी तरीके से इस सेक्टर को सजाया है। आप एक बार अगर इस सेक्टर में आकर देखेंगे तो आपको यही लगेगा और यही आप महसूस करेंगे कि नोएडा के सभी सेक्टरों में सबसे नंबर 1 सेक्टर नोएडा का सेक्टर 47 ये सेक्टर है, जिसमें इतनी अच्छी पहल की गई है। हर तरीके से इस सेक्टर को सजाने धजाने के लिए, हरा भरा रखने के लिए पूरे सेक्टर वासियों ने अच्छी तरीके से मेहनत करी है। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, JKK न्यूज नोएडा। JKK न्यूज की और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें JKK न्यूज।